हाय फ्रेंड्स, शुभ दीपावली। आज बहुत बड़ा पर्व है, खुशियों का पर्व है, आनंद का पर्व है, खुशियाँ मनाने का पर्व है, खुशियाँ बांटने का पर्व है। साथ ही साथ ये भी हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम खुशी मनाएंगे, खुशी देंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे कि हमारे खुशी में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना होए, किसी के लिए दुख का कारण ना बन जाए। इसका हमको बहुत ध्यान रखना है। फिर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरह के पिछले 2 सालों से हम लोगों ने एक हैबिट डेवलप किया मास्क पहनने का, वो फिर से हम लोग को अपने लाइफ में मैंने फिर से शामिल करना है कि स्पेशली दीपावली के दिन बच्चों को और बुजुर्गों को ये मास्क जो है ज़रूर यूज़ करना है। क्योंकि जो जो क्रैकर्स वगैरह जो पटाखे फोड़ते हैं तो उसकी जो धुआं निकलता है उसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है और एलर्जी वगैरह भी हो सकता है। तो कुछ टिप्स के जरिए डूज टोन्स के लिए हम कुछ टिप्स दे रहे हैं वीडियो के द्वारा माध्यम से। तो आप लोग इसको जो है देखिए, नोट मतलब बच्चों को भी बताइए, जिससे बच्चे जो जब पटाखे वगैरह चलाएंगे तो इसका वो ध्यान रखें। तो मैं सारा पॉइंट्स तो अभी ब्लॉग में नहीं बोलूँगी, आप इसको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा बीच बीच में से इम्पॉर्टेंट बोल रही हूँ। जैसे कि पहले डूज में जो है कि एक तो पहले आप पटाखे खरीद के लाएंगे तो उसको कहाँ रखना है। जैसे बच्चे लोग का रहता है ना, खुशी के मारे वो धूप वूप में सुखाने देते, अच्छी बात है, धूप में सुखा के कोई पेस्टबोर्ड का बॉक्स या कोई लकड़ी के बॉक्स में उसको रखें और आग वाले जगह से दूर रखें। और उसके बाद जब इसको यूज़ करें, रात को जलाए या दिन में, तो बच्चों का ध्यान रखें। बस एक्साइटमेंट रहता है ना पटाखे फोड़ने का इनका, तो उनको ध्यान रखना कि किसी प्रकार की इंजरी ना हो जाए। यदि बर्न का कोई खुदा न खास्ता ऐसा हो, बर्न वाला यदि कोई केस आ जाता है तो उस जगह पे पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, कोई ऑयल बटर ये सब कुछ नहीं लगाना है। टाइट क्लॉथ्स नहीं पहनना है, सिंथेटिक कपड़े भी नहीं पहनना है। और लेडीज़ जो ज्वेलरी वगैरह बहुत पहनते हैं, अब पहनेंगे, खुशी का त्यौहार क्या करें, बट उसको थोड़ा अवॉइड करना बेटर है कि कोई एक्सीडेंट हो तो तुरंत प्रिकॉशन लिया जा सके। क्योंकि इंजरी बोल के नहीं आता है एक्सीडेंट, तो प्रिकॉशन रखने से हम लोग बहुत हद तक उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा सीवियर केस होने से डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, ना कि खुद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो और गाउन वगैरह बच्चियां पहनती हैं, फैशन करते ही हैं, करना भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा आग के सामने ना जाए। कभी कभी पटाखे फोड़ने के बाद वो फूटता नहीं है तो सोचते हैं कि ये फूट गया और जाके लकड़ी से उस राख वगैरह को हटाते हैं। तो ये सब नहीं करना, थोड़ा वेट करना है। कभी कभी राख में भी पटाखे का वो आग रह जाता है और हवा लगने से फिर से अचानक वो फूट जाता है, तो इससे इस सब में ही एक्सीडेंट होता है। तो ये सब ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़िए। और क्या करना है कि सिंथेटिक कपड़ा जो है उसको अवॉइड करना है। और कंटेनर में जो पटाखे फोड़ते हैं शीशी वगैरह में, जैसे सॉस के बॉटल में रॉकेट वगैरह, तो उसको भी अवॉइड करना। साथ में प्रिकॉशन क्या लेना है कि पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना कि ये सब उड़ के जाके पेड़ में गिरते हैं। वो तो बोल नहीं पाते हैं ना कि मैं जल रही हूँ या जल रहा हूँ, मेरे ऊपर नहीं फेंको ये सब। तो उसको ध्यान रखना, मतलब बहुत लिमिटेड कंट्रोल वे में सेलिब्रेट करना है। और बच्चों को भी आप मतलब इसमें पैसा खर्चा करें पर बहुत ज़्यादा नहीं, इससे हम लोग और भी काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ये टिप्स वगैरह जो है डूज डोंट का मैंने 2 जगह पे दिया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से मतलब पढ़िए, बच्चों को बताइए। और क्या है कि 2 आप बकेट भी रख सकते हो, एक में वाटर रख सकते हो। और थोड़ा सा क्या है कि कभी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ आ जाए केस, तो थोड़ा हम लोग उसमें प्रिकॉशन तुरंत ले सकते हैं। और ज़्यादा इंजरी होने से तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो यही सब बातें इसमें लिखा हुआ है बर्निंग के बारे में, क्योंकि इसमें पटाखे में बर्निंग ही ज़्यादा होता है।
जैसे हाथ में कभी कभी चिरखी फूट जाता है, ये सब कुछ करना। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखना है। बच्चे तो एक्साइटेड हो जाते हैं, पटाखे फोड़ना उनको बहुत अच्छा लगता है, आवाज़ से वो बहुत खुशी फील करते हैं। तो आप लोगों को बड़ों को साथ में रहना है, ना कि उसको छोड़ के पूजा पाठ करके उसके बाद साथ में ही फटाखा बच्चों से छुड़वाना चाहिए। और फटाके वगैरह पॉकेट में ना रखे बच्चे, इसका ध्यान रखना है। और हमने तो बोल ही दिया कि सिंथेटिक कपड़ा पहनना नहीं है। और क्या बोलते, जो फटाके ऐसे जला के कुछ कुछ बम वगैरह नहीं होता छोटे वाले, तो उसको जला के ऊपर हवा में फेंकते हैं बच्चे, वो भी नहीं, उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोलिए, मना करिए। आप कंट्रोल करेंगे तो, कंट्रोल करने के लिए बच्चों को बोलेंगे तो ज़रूर करेंगे। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट्स आप प्लीज़ उसको पढ़िए, बच्चों को बताइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आज के फेस्टिवल के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट्स डालिए, व्यूज़ भी डालिए। आप लोग व्यूज़ देते नहीं हैं कुछ भी, तो इसको ध्यान रखिए। पर आज के व्लॉग के लिए मैं बोलूँगी कि इसको ज़रूर पढ़िए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में ये भी मेरा एक बात छूट गया है कि वो है कि हमारे सीनियर सिटीज़न का बहुत ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, घर में बड़े बुजुर्ग रहते ही हैं, पेरेंट्स रहते हैं, ओल्ड एज पेरेंट्स रहते हैं, तो उनका ध्यान ये रखना है कि उनको जो नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत धड़ लगाते ना लोग फटाके, एक लड़ी लगा देते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको, और बहुत तेज़ वाला बम भी कॉलोनी वगैरह में छुड़ाने से उनको दिक्कत होता है। कोई हार्ट पेशेंट है, कोई इसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से उन एक बॉडी का रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ा सा लो हो जाता है एज वाइज। तो ये सब कुछ ध्यान रखना है। सबको ध्यान रखते हुए हम सेलिब्रेशन करेंगे। फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली और सेफ दिवाली, और बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए। खूब सजिए संवारिए, स्वीट्स थोड़ा कम खाइए, बच्चों को भी हेल्दी खाना खाना है। अच्छे से इसको सेलिब्रेट करिए, बहुत खुशी मनाइए। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय।